एक ऐसा साधक जिसने अप्सरा को साधा पर उसकी आत्मा को निगलने आ गई यक्षिणी। जब इच्छा और डर आपस में टकराए तब क्या बचा आदमी का वजूद। ये कहानी है आत्मा की सबसे खौफनाक लड़ाई की। कभी सोचा है कि इंसान की चाहत उसे कहां तक ले जा सकती है। मेरा नाम आदित्य है और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ना तो कोई सपना था ना ही किसी फिल्म का सीन। ये मेरी जिंदगी का वो काला सच है जिससे मैं आज तक पीछा नहीं छुड़ा पाया। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से हूं, लेकिन मेरी पढ़ाई शहर में हुई। तंत्र मंत्र और साधनाओं में मेरी बचपन से रुचि रही है। माँ कहती थी जिस चीज को समझ न सको उससे दूर रहो, लेकिन मेरे लिए ये सब एक जुनून बन चुका था। खासकर अप्सरा साधना। सुना था जो इसे सिद्ध कर ले उसे धन, यौवन और प्रेम सब कुछ मिल जाता है। मेरी जिंदगी उस वक्त बिखरी हुई थी, ना प्यार में सफल था न करियर में। एक रात जब दिल और दिमाग दोनों हारे हुए थे, मैंने एक पुराने तांत्रिक ग्रंथ से अप्सरा साधना का तरीका निकाला। उसमें साफ लिखा था, यह साधना केवल वही करे जो खुद को खोने का साहस रखता हो। मैंने हनुमान जयंती की पूर्णिमा की रात तय की। जगह चाहिए थी श्मशान घाट जैसी, वीरान और शक्तिशाली। मैं शहर से दूर एक उजड़े हुए घाट पर पहुंचा, जहां लोग अब शव भी जलाने नहीं आते। मैंने सारी विधि शुरू की, शुद्धिकरण, दीप, धूप और मंत्र। पहले 3 दिन कुछ नहीं हुआ, पर चौथी रात कुछ बदला। रात के ठीक 2:45 पर एक मीठी सी महक हवा में घुली। मेरे सामने धीरे धीरे एक धुंध सी इकट्ठा होने लगी और फिर वो आई। एक औरत नहीं, अप्सरा। उसका शरीर जैसे चांदनी में ढला हो, आंखें इतनी गहरी कि देखूं तो डूब जाऊं। वो मुस्कुरा रही थी, जैसे जानती हो कि मैं कब से उसका इंतजार कर रहा हूं। तूने मुझे बुलाया है आदित्य। क्यों? उसकी आवाज जैसे किसी वीणा की झंकार। मैं हकलाया, मैं तुम्हें सिद्ध करना चाहता हूं। उसने मेरी आंखों में झांका और बोली, तो दे अपनी आत्मा, दे अपनी सारी इच्छाएं। जो तू मांगेगा मिलेगा, पर एक शर्त है, एक दिन मेरी जगह कोई और आएगी, यक्षिणी। उससे बच पाए तो सब तेरा, वरना। मैंने बिना सोचे हां कर दी। बस वहीं से मेरी जिंदगी ने करवट ली। कुछ ही दिनों में मैं जैसे किस्मत का बादशाह बन गया। नौकरी, पैसा और वो लड़की जिससे मैं प्यार करता था, सब मेरी तरफ खींचने लगे। वो अप्सरा हर रात आती, मेरा साथ देती, मेरा मार्गदर्शन करती। लेकिन आखिरी चेतावनी मैं भूल गया था, यक्षिणी। और फिर 7वीं रात को सब कुछ बदल गया। 7वीं रात, वो रात आज भी मेरी रूह तक को कांपने पर मजबूर कर देती है। मैं हमेशा की तरह अप्सरा का इंतजार कर रहा था, लेकिन उस रात हवा में महक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी गंध थी, सड़े हुए फूलों और मांस की। जैसे ही घड़ी ने 2:45 का समय दिखाया, एक जोर की सनसनी पूरे वातावरण में फैल गई। मैंने आंखें खोली तो देखा सामने वही धुंध इकट्ठा हो रही है, पर डिजमल वो चांदी जैसी चमक नहीं थी। ये धुंध काली थी, भारी, जैसे कोई बोझ। और फिर वो आई। ये अप्सरा नहीं थी, ये यक्षिणी थी। उसका चेहरा और शरीर एक औरत का था, लेकिन उसकी आंखें खून से भरी। उसके लंबे बाल जमीन को छूते हुए रेंग रहे थे। उसके पैरों की दिशा उल्टी थी और उसकी हंसी जैसे किसी मुर्दे की कराह और किसी पागल की हंसी को जोड़ दो। आदित्य। उसने मेरा नाम ऐसे पुकारा जैसे सदियों से जानती हो। मैं तुझसे लेने आई हूं, जो तूने मांगा उसकी कीमत। मुझे अप्सरा की बात याद आ गई। एक दिन वो आएगी, यक्षिणी। उससे बच पाया तो सब तेरा, वरना। मैंने कांपती आवाज में कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं वापस लेना चाहता हूं सब कुछ। वो हंसी और उसकी हंसी में एक भयानक सन्नाटा था। अब देर हो चुकी है। अप्सरा सिर्फ देती है, पर मैं छीनती हूं। फिर अचानक हवा तेज चलने लगी, दिए बुझने लगे, मंत्रों की किताबें उड़ गईं और अगली ही पल वो यक्षिणी मेरी ओर दौड़ी। मैं चीखता रहा, भागता रहा, लेकिन वो हर जगह थी, कभी सामने, कभी पीछे, कभी मेरे भीतर। मुझे होश तब आया जब मैं एक तांत्रिक की झोपड़ी में पड़ा था। बाहर तूफान था और तांत्रिक मेरे सिर पर राख डालते हुए कुछ मंत्र पढ़ रहा था। तेरी आत्मा पर यक्षिणी ने पंजा मार दिया है, उसने कहा। तू जीवित तो है, पर अधूरा। मैंने कांपती जुबान से पूछा, अब क्या होगा बाबा?
उसने मेरी आंखों में देखा और बोला, अब सिर्फ एक ही उपाय है। जिस अप्सरा को तूने बुलाया था उसी से तुझे बचाना होगा। मैं उस तांत्रिक की झोपड़ी में बैठा कांप रहा था। बाहर बारिश और तूफान जैसे यक्षिणी के आने की भविष्यवाणी कर रहे थे। तांत्रिक ने एक पुराने पीतल के बर्तन में कुछ जल, भस्म और केसर मिलाकर मेरे माथे पर तिलक लगाया। अब जो करने जा रहे हैं वो तेरे जीवन की आखिरी परीक्षा हो सकती है, वो बोला। अप्सरा को फिर से बुलाना होगा, लेकिन इस बार सिर्फ इच्छा से नहीं, आत्मा से। मैंने सर हिलाया, क्योंकि अब कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। आधी रात को हम फिर उसी श्मशान में पहुंचे जहां मैंने पहली बार साधना की थी, पर इस बार सब कुछ अलग था। चारों तरफ लाल चुनरियां लहर रही थीं और तांत्रिक ने एक सुरक्षा चक्र बनाया था जिसमें मैं बैठा था। उसने कहा, जब तू पुकारेगा तो दोनों आएंगी, अप्सरा भी और यक्षिणी भी। अप्सरा तुझे बचा सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब तू पूरी सच्चाई से उसे पुकारे। झूठ, लालच या डर, अगर इन तीनों में से कुछ भी तेरे भीतर हुआ तो यक्षिणी तुझे यहीं खा जाएगी। मैंने आंखें बंद की और मन में उस अप्सरा की छवि बनाई। वो पहली रात जब वो आई थी, उसकी आंखें, उसकी शीतलता, उसकी मुस्कान। मेरे होठों से अपने आप ही मंत्र फूटने लगे, एयुम ह्रीं अप्सराय नमः, एयुम ह्रीं अप्सराय नमः। और तभी एक बार फिर हवा में वो जानी पहचानी महक फैलने लगी। मेरी आंखों के सामने धुंध की परत उठी और अप्सरा प्रकट हुई, लेकिन उसके साथ ही दूसरी दिशा से काला धुआं उठने लगा और यक्षिणी फिर प्रकट हुई, इस बार और भी भयानक रूप में। उसके हाथ लंबे और नुकीले थे, दांत बाहर निकले हुए, और उसकी चीखें अब सीधे मेरे सिर के भीतर गूंज रही थीं। मुझे दे दे इसे, यक्षिणी अप्सरा की तरफ चिल्लाई। ये अब मेरा नहीं, खुद का है। अप्सरा ने मेरी ओर देखा। आदित्य, क्या तू सच में मुक्ति चाहता है? उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो आत्मा तक झांक रहा था। मैंने कांपते हुए कहा, हाँ, अब कोई इच्छा नहीं, कोई लालच नहीं, बस जिंदा रहना है, अपनी गलती सुधारनी है। अप्सरा ने तब कुछ मंत्र बोले जो मेरी समझ से परे थे, लेकिन जैसे ही वो मंत्र खत्म हुए, उसकी देह तेज प्रकाश में बदल गई और वो यक्षिणी की तरफ झपटी। शमशान का पूरा वातावरण कांप उठा, पेड़ झुकने लगे, जमीन फटने लगी और आसमान से जैसे बिजली टूट रही हो। मैं आंखें बंद करके चक्र के भीतर बैठा रहा। मेरी सांसें तेज हो गई थीं, कानों में सिर्फ एक ही चीज गूंज रही थी, यक्षिणी की दहाड़। फिर अचानक सब शांत हो गया। जब मैंने आंखें खोली तो सामने कुछ नहीं था, न अप्सरा न यक्षिणी, बस राख उड़ रही थी और मैं अकेला था। मैं उठ नहीं पा रहा था। शरीर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सारे अंग चूस लिए हों। तांत्रिक मेरे पास आया। उसके चेहरे पर डर और चिंता दोनों थे। तेरी आत्मा को तो खींच कर ले गई वो यक्षिणी, उसने बुझे स्वर में कहा, पर अप्सरा ने आखिरी क्षण में तुझे वापस खींच लिया, वरना आज तू इस मिट्टी का हिस्सा बन गया होता। मैंने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या सब खत्म हो गया? उसने गर्दन हिलाई। नहीं, तेरा मोह खत्म हुआ, लेकिन असर अभी बाकी है। अगले कुछ दिन मैं उसी तांत्रिक के पास रहा। हर रात मैं सोते वक्त चौंक जाता। कभी किसी औरत की चीख सुनाई देती, कभी किसी का नाम पुकारना, आदित्य। वही आवाज, वही सरसराहट। तांत्रिक ने कहा कि यक्षिणी का अंश अब भी मेरे भीतर है। जब तूने उसे साधा नहीं था, बस अप्सरा तक सीमित था, तब तू सुरक्षित था, पर अब तूने दोनों को छू लिया है, रोशनी को भी और अंधकार को भी। अब तेरी आत्मा दोनों से जुड़ी हुई है। एक रात मैं तांत्रिक के बताए अनुसार हवन कर रहा था। उसने कहा था, अगर तू अप्सरा से अंतिम बार संवाद कर सके तो शायद वो तुझे इस बंधन से मुक्त कर दे, लेकिन ये सबसे कठिन साधना होगी, क्योंकि अब तुझे अपनी आत्मा का सच स्वीकारना होगा। मैंने अग्नि जलाई, मंत्र बोले और आंखें बंद कर लीं, और फिर वो आई। लेकिन इस बार वो कोई अप्सरा नहीं थी, ना यक्षिणी। वो मेरी ही आत्मा का एक रूप थी, सौंदर्य और विकृति का मिश्रण। चेहरे का आधा हिस्सा कोमल था, वही अप्सरा जैसी रोशनी, और आधा हिस्सा जला हुआ, विकृत, वही यक्षिणी जैसा अंधकार। मैं ही अप्सरा थी, मैं ही यक्षिणी हूं। उसने कहा, तेरे भीतर जो भाव थे उनसे मैंने रूप लिया। तेरी इच्छा ने मुझे सुंदर बनाया, तेरे भय ने मुझे राक्षसी। अब निर्णय तेरा है, किसे अपनाएगा? मैंने रोते हुए कहा, मुझे कोई रूप नहीं चाहिए, मुझे बस खुद को वापस पाना है।
वो मुस्कुराई। तो स्वीकार कर कि तू भी वैसा ही है, आधा सुंदर आधा भयानक। पूर्ण तभी बनेगा जब दोनों को स्वीकारेगा। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। अब तक मैंने साधना को एक शक्ति का जरिया समझा था, पर वो मेरी आत्मा की परछाई बन चुकी थी। उसी क्षण वो छवि मेरे भीतर समा गई और मैं जोर से चिल्लाया। आंखें खुली तो मैं तांत्रिक के पास लेटा था। उसने कहा, तू मुक्त हो गया बेटा, तेरी आत्मा अब दोनों से ऊपर उठ चुकी है। अब तू साधक नहीं, ज्ञानी है। मैं कुछ नहीं बोला, बस आसमान की ओर देखा, जहां रात भी थी और चांदनी भी। उस रात के बाद मेरा जीवन कभी वैसा नहीं रहा। मैं शहर लौट आया, लेकिन मेरी आंखों में अब एक अलग ही गहराई आ चुकी थी। लोग पूछते, आदित्य तुम इतने बदल क्यों गए हो? मैं मुस्कुरा देता, क्योंकि वो दर्द, वो डर और वो ज्ञान जिसे मैंने पाया था, शब्दों में बताना नामुमकिन था। मैंने अपनी पुरानी डायरी निकाली और सारी बातें लिखना शुरू की। अप्सरा की मुस्कान, यक्षिणी की चीख, तांत्रिक की बातें और अपने भीतर की लड़ाई। हर रात जब मैं पन्ने पलटता तो लगता जैसे अब भी वो मौजूद हैं मेरे आसपास। एक रात अचानक बिजली चली गई। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था जब खिड़की से वही ठंडी हवा अंदर आई, वही जो साधना के समय चलती थी। मैंने महसूस किया कि कोई मेरे पास खड़ा है। धीरे से मैंने कहा, कौन हो तुम? और वही जानी पहचानी आवाज गूंजी, मैं अप्सरा भी हूं, यक्षिणी भी हूं और अब तेरी चेतना का हिस्सा भी हूं। मैंने डर कर आंखें बंद कर लीं, लेकिन फिर याद आया कि डरने से कुछ नहीं होगा। मैंने साहस करके कहा, अगर तू मेरी चेतना का हिस्सा है तो मैं तुझसे भाग नहीं सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू मुझे रास्ता दिखा, आगे बढ़ने का, जीवन जीने का। उस छाया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक तेज रोशनी में बदल गई और उस रोशनी के भीतर मुझे एक दृश्य दिखा। एक और इंसान जो साधना के चक्कर में अपनी आत्मा खोने वाला था। उस दिन मुझे समझ आया कि मेरी मुक्ति का अर्थ सिर्फ खुद को बचाना नहीं था, बल्कि दूसरों को भी उस रास्ते पर जाने से रोकना जो उन्हें अंधकार में ले जाए। मैंने अपना काम शुरू किया, लोगों को बताना कि साधना कोई खेल नहीं, ये आत्मा की गहराई है। हर हफ्ते मैं गांव-गांव जाकर लोगों से कहानियां साझा करता, उन्हें सिखाता कि इच्छा और लालच के बीच फर्क क्या होता है। फिर एक दिन एक लड़का आया मेरे पास। उसकी आंखों में वही जिज्ञासा थी जो कभी मेरी आंखों में थी। उसने पूछा, क्या आप मुझे अप्सरा साधना सिखा सकते हैं? मैंने उसकी ओर देखा, मुस्कुराया और कहा, अगर तू तैयार है अपनी आत्मा का सच देखने के लिए तो मैं तुझे सिखा सकता हूं, लेकिन एक बात याद रख, जो भी तुझे मिलेगा उसकी कीमत भी तुझे ही चुकानी होगी। वो लड़का चुप हो गया। शायद समझ गया था कि ये कोई साधारण ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मा की आग में तप कर निकला सत्य है। उस दिन के बाद मुझे अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया था। अब मैं न सिर्फ एक साधक था, न ही सिर्फ एक पीड़ित। अब मैं एक दर्पण था जिसमें लोग खुद का सच देख सकते थे।